नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने कितना कितना और कैसे कैसे संघर्ष किया था। आज हम बात करेंगे। बाबा साहब ने पहले तो जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो साइमन कमीशन के आगे बहुत सारी बाबा साहब ने दलील अपील की थी बहुजन समाज के लिए। आज हम बात करेंगे कि जब गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31, 32 में। करीब 6 महीने तक कुल मिलाकर के ये सम्मेलन चले थे। इसमें बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज का मतलब है SC ST OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक, इन सभी के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया था। जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, खास करके मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इन सब के लिए भी बाबा साहब ने संघर्ष किया था। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि हम लोग सोचते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ अछूतों के लिए, शूद्रों के लिए काम किया था। बाबा साहब ने इनके साथ साथ में सभी धार्मिक अल्पसंख्यक और जितने भी अल्पसंख्यक थे उनको सबके लिए काम किया था। तो उप समिति संख्या 3 बनाई गई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बनाई गई थी, जिसकी दूसरी बैठक में 31 दिसंबर 1930 को हुई थी। इसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो 6वीं बैठक थी, जो हुई थी 16 जनवरी 1931 को। बीच की बैठकों में भी बाबा साहब ने बहुत सारी बातें रखी हैं, बहुत सारे ड्राफ्ट डिस्कशन हुआ है कि क्या शब्द होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। लेकिन जो 6वीं बैठक थी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बाबा साहब ने बहुजन समाज के, अगर हम शब्द इस्तेमाल करें आज के परिप्रेक्ष्य में, बहुजन समाज जो कि SC ST OBC और अल्पसंख्यकों का है, तो उन सब के लिए काम किया था। तो बाबा साहब ने क्या दलील रखी थी जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी कि संविधान में क्या क्या अधिकार, हकूक, अधिकार होने चाहिए। 1935 में जो सेकंड इंडिया एक्ट बना था उसके लिए तैयारी चल रही थी। तो उस समय बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में यह लिख देना कि किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा और हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के स्वतंत्र निर्वहन का हक होगा, काफी नहीं है। हम जानते हैं कि लोग हमें इन अधिकारों का उपयोग नहीं करने देंगे। यह बात मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं। अधिकारों के बारे में मैं मात्र कागजी गारंटी नहीं चाहता। पूरा समुदाय हमारे खिलाफ उठ खड़ा होगा और हम संविधान प्रदत्त अधिकारों के 10वें हिस्से का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि संविधान केवल यही घोषणा ना करे कि बाकी समुदाय की तरह बहुजन समाज के मौलिक अधिकार हैं, के भी मौलिक अधिकार हैं, बल्कि इस बात की पूरी व्यवस्था की जाए कि इन बहुजन समाज के मौलिक अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकें। ऐसा बाबा साहब ने जोर दे करके, जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों का जो अध्यक्ष थे, खास करके मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री या जो भी रहे होंगे उस समय, उनके सामने ये बात की थी। और उन्होंने कहा था अछूतों के लिए कि मेरा सुझाव है, अछूतों ने इस आधार पर कि उनकी स्थिति अन्य अल्पसंख्यक वर्गों से अलग है, अपने हित में जो मांगे रखी हैं उन्हें भी इसमें जोड़ना चाहिए। वो उनको जोड़ना नहीं चाह रहे थे अध्यक्ष महोदय। जोड़ने से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि सम्मेलन में इन मांगों को स्वीकार कर लिया जाए, किंतु पूर्णता के लिए इन मांगों को रखा जाए। इन मांगों के संदर्भ में उपयुक्त पैराग्राफ में एक पैरा और ग्रुप जोड़ दिया जाए, जो इस प्रकार हो कि अछूत वर्ग के लोग चाहते हैं कि अस्पृश्यता को कानून के द्वारा पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, अधिकारों के स्वतंत्र और निर्बाध उपयोग की गारंटी दी जाए और इसके प्रति किसी भी तरह की लापरवाही या पूर्वाग्रह के खिलाफ उन्हें गवर्नर जनरल और भारत के मंत्री के समक्ष अपील का अधिकार हो। ये बाबा साहब ने कहा कि खाली कानून के अधिकार तो 1919 के एक्ट में भी दिए थे, लेकिन वो लागू नहीं हुए थे, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे और बहुत सारे अधिकार हो। इसलिए बाबा साहब ने कहा, और आगे बाबा साहब ने कहा, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जो दस्तावेज तैयार किया जा रहा है उस पर यह बात दर्ज होनी चाहिए कि अछूत वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग संविधान में मौलिक अधिकारों की घोषणा मात्र से संतुष्ट नहीं होंगे,
वे चाहते हैं कि संविधान उनके इन अधिकारों के स्वतंत्र उपयोग की गारंटी भी दे। इसे अमल में कैसे लाया जा सकता है, इस पर मैंने अपने ज्ञापन में कुछ कार्यविधियां सुझाई हैं। बाबा साहब ने बहुत सारे तरीके उनको बताए थे, लिखवाए थे। और आगे बाबा साहब कहते हैं कि मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूं वह यह है कि संविधान हमें चाहे जो अधिकार दे दे, भारत की 99% जनता हमें इन अधिकारों का उपयोग नहीं करने देगी। इन कागजी अधिकारों का मेरे लिए तब तक क्या मतलब होगा जब तक संविधान यह गारंटी ना दे कि जो भी इन अधिकारों का हनन करेगा उसे दंड दिया जाएगा। मैं इस पर जोर नहीं दूंगा कि समिति मेरे प्रस्तावों को मंजूर कर ले। मैं इतना चाहता हूं कि अछूत वर्ग की ओर से मैंने जो भी मांगे रखी हैं संविधान में उन्हें स्थान मिले। अल्पसंख्यक वर्ग की तरफ से जो भी मैंने मांगे रखी हैं संविधान में उनको स्थान मिले, ऐसा बाबा साहब ने कहा। और बाबा साहब ने लगातार मतलब कई तरीके से, अलग अलग तरीके से अंग्रेजों को ये लिखने को, ये सोचने को, संविधान में चीजें जोड़ने को मजबूर किया। आगे वो कहते हैं कि मैं आपसे सहमत हूं, मौलिक अधिकारों की घोषणा मात्र से क्या होने वाला है। किसी व्यक्ति को यह बताना कि तुम्हारे ये अधिकार हैं ना काफी है, जब तक यह सुनिश्चित ना हो जाए कि वह इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। कोई बाधा आएगी तो उसे दूर किया जाएगा। संविधान में यह गारंटी अवश्य दी जानी चाहिए। महज यह घोषणा कर देने से अस्पृश्यता खत्म हो गई, फला फला चीज खत्म हो गई, अल्पसंख्यक को अधिकार दे दिए गए तो काम नहीं चलेगा। इस तरीके से बाबा साहब ने आगे कहा, स्पष्ट तरीके से, एक तरीके से चेतावनी भी दी अंग्रेज सरकार को। क्या कहा? महोदय, मैं बयान देने के लिए बयान नहीं देता और यह भी नहीं चाहता कि उसे मात्र दिखावे के लिए दर्ज कर लिया जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहा है, किसी ने कुछ कहा उसको लिख लिया, हाँ जी तुम्हारा वो लिख लिया। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मैं बयान देने के लिए बयान नहीं देता और यह भी नहीं चाहता कि उसे दिखावे के लिए मात्र दर्ज कर लिया जाए। जो मैंने मांगे उठाई हैं, कितनी शिद्दत और कितनी सबल भावनाओं से उठाई हैं, यह सब भी रिपोर्ट में दर्ज होना चाहिए। मैं कोई मांग मात्र उसे स्वीकार करने या नकार करने के लिए नहीं करता। बाकी चीजों की मंजूरी भी मेरी इस मांग की मंजूरी पर निर्भर है। तो बाबा साहब ने स्पष्ट तरीके से अगर देखा जाए तो अंग्रेजी सरकार को बार बार ये चेतावनी भी दी। इन क्या कहना चाहिए, जो मीटिंग हुई थी, जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बहुत सारी समितियों में मीटिंग हुई थी, उनमें लगातार बार बार बाबा साहब ने अछूतों के लिए, अस्पृश्यों के लिए और धर्म अल्पसंख्यकों के लिए ये बात लगातार अपने अपने तरीके से उठाई और मजबूर किया था अंग्रेज सरकार को कि इनको इसमें सम्मिलित किया जाए और लागू किया जाए। क्योंकि बाबा साहब जानते थे 1919 के फर्स्ट इंडिया एक्ट में इन्होंने प्रावधान तो बहुत बना दिए थे, शिक्षा का अधिकार भी दे दिया था, अधिकार भी दे दिए थे, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से कोई कुछ लागू नहीं हुआ था, क्योंकि उसके लिए कोई इन्होंने ऐसा तंत्र नहीं बनाया था कि अगर कोई लागू नहीं करेगा तो क्या एक्शन लिया जाएगा। इसलिए बाबा साहब के ये विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बाबा साहब ने 6वीं बैठक में दिए थे 16 जनवरी 1931 को, और ये सारे के सारे इस पुस्तक में दर्ज हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 बाबा साहेब गोलमेज सम्मेलन में। मेरा निवेदन है इस किताब को अवश्य पढ़ें। जो भी मैं कह रहा हूं इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं इस पुस्तक के आधार पर कह रहा हूं। इसलिए बाबा साहब के संघर्ष को सभी बहुजन समाज के लोग इस बात को समझें और बाकी लोगों को भी जो हक हकूक अधिकार मिले, जो दूसरे वर्णों को भी, वो भी बाबा साहब के संघर्ष की देन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी राय, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य प्रेषित करें। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज के आप सभी दर्शकों का कि आपने
हमें सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया और मैं निवेदन करता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को जय भीम, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।